नमस्कार दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार भारत कर रहा है। मतलब जितने भी समिट और फोरम्स होंगे टॉप 20 देशों के बीच में उन्हें इंडिया के द्वारा होस्ट कराया जाएगा। और ये समिट अभी हाल ही में 9 और 10 सितंबर को संपन्न हुई है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ये सब न्यूज देखने के बाद आपके मन में भी सवाल आता ही होगा कि ये G20 होता क्या है, क्यों ग्रुप को बनाया गया है, क्यों हर साल ये देश अलग अलग जगहों पर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु आश्रम, जहां मिलती है आपको कंप्लीट नॉलेज। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में G20 के बारे में। आज के G20 को समझने से पहले हमें समझना होगा G7 के बारे में, क्योंकि G7 G20 से पहले बना था। तो बात है 1970 के आसपास की। संपूर्ण दुनिया की आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी थी। वैसे तो इसके पीछे कई कारण थे, पर उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण था 1973 की ऑयल क्राइसिस। ये घटना तब शुरू हुई जब अरब देश ने एक एम्बार्गो लगाया और उन्हें तेल देना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में था। सभी देश पश्चिमी देश थे, जैसे अमेरिका, यूरोप इत्यादि। ये देश अरब पे बहुत भरोसा करते थे, लेकिन ऑयल नहीं मिलने के कारण इनकी अर्थव्यवस्था एक बड़ी त्रासदी में बदल गई। Electricity bills are soaring. Work is continuing in Ukraine to restore electricity. Parts of Europe are going dark. That has resulted in really. इनकी सरकार ने डिसाइड किया कि यदि हालत को ठीक करनी है तो हमें मिलकर एक मीटिंग करनी होगी। यही कारण है कि 1973 ईस्वी में अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक मीटिंग होती है, जहां पर अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी शामिल होते हैं। इसके 2 साल के बाद 1975 ईस्वी में इटली और जापान भी इस देश में शामिल हो जाते हैं और 1975 में होती है पहली G6 की मीटिंग। ये G6 की मीटिंग पहली मीटिंग थी, क्योंकि इसके बाद 1976 ईस्वी में कनाडा भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और बन जाता है ये ग्रुप G7 का ग्रुप। ये 7 देश उस टाइम के डेवलप देशों में से था। ये सारे देश ऑयल क्राइसिस जैसे बड़े बड़े समस्याओं से जूझ रहे थे। इनका मेन मकसद था साथ बैठकर अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करना। इस ग्रुप में 1998 ईस्वी में रसिया को भी शामिल कर लिया गया, लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया को कब्जा में किया, फिर रूस को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। फिर बन गया ये ग्रुप G7 का ग्रुप, जो अब तक चलते आ रहा है। अब G20 पर आए तो इसकी शुरुआत भी कुछ इसी तरह की इकोनॉमिकल क्राइसिस ही थी। सन 1997 की एशियन इकोनॉमिकल क्राइसिस। Now, you may not have noticed, but exactly 20 years ago, the Asian financial crisis hit, exposing the weakness of so-called Asian tigers. The headline, "The East Asian Economic Miracle was no more." इस संकट के कारण हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस जैसे देशों के साथ साथ चाइना, जापान, सिंगापुर भी कुछ हद तक प्रभावित होने लगा। इन देशों में बेरोजगारी काफी बढ़ने लगी, रुपए की कीमत एक झटके में गिरने लगी और दंगे फसाद भी होने लगे। इसी टाइम रसिया में भी एक भयंकर संकट आई और फिर से इसे पुनः G7 के ग्रुप में ऐड किया गया। फिर सभी देशों को रियलाइज हुआ कि ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि किसी एक देश में संकट आने पर बाकी सभी देशों पर इसका असर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए पूरी दुनिया में इकोनॉमी स्टेबिलिटी लाना हो तो पूरी दुनिया के मेन देशों को साथ में लेकर मीटिंग करना पड़ेगा। यही कारण है कि 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना किया गया। स्थापना तो हो गई, लेकिन मैटर यहाँ के फंसा कि इस G20 में किसको रखा जाए और किसको नहीं। सबसे पहले तो G7 के सारे देशों को G20 में रखा ही जाएगा। फिर दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी वाले टॉप देश जैसे चाइना, इंडिया, ब्राजील, रसिया जैसे देश को जोड़ा जाएगा। कहा जाता है कि दुनिया के रीजनल सबसे बड़ा देश कौन है, क्योंकि हर एक रीजन का एक मेन देश होता है जो वहां पर के सारे इकोनॉमी को स्टेबल कर सकता है। फिर सारे रीजन से बड़े बड़े 19 देशों के साथ साथ पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। यही कारण है कि यूरोप यूनियन को एज अ होल कंसीडर कर लिया जाता है और आज के G20 में 19 देश के साथ साथ एक यूरोपियन समूह भी शामिल है। फिर अमेरिका में सारे देशों के पीएम और प्रेसिडेंट के साथ बैठकर एक मीटिंग की जाती है अपने अपने देशों के इकोनॉमी पे। तभी से हर एक साल ये G20 की बैठक होने लगी और हर साल ये अलग अलग देशों में होती है। कुछ मीडिया की सुने तो लगेगा कि ये सरकार की अचीवमेंट है कि G20 इंडिया में हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि इस साल नहीं
तो अगले साल कभी न कभी इंडिया का नंबर जरूर आता। अगर लिस्ट देखें तो G20 में अब केवल 2 ही देश बचे हैं जहां अभी तक एक बार भी G20 की बैठक नहीं हुई है, जो कि अगले साल ब्राजील में और फिर उसके अगले साल साउथ अफ्रीका में होने को है। फिर ये ऑर्डर शुरू से रिपीट होने लगेंगे। अब इस टॉप 20 देशों के अलावा भी कुछ अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है, जैसे इस बार हमारे देश ने 9 देश को बुलाया है अतिथि के रूप में। पर कभी कभी मैटर ये भी आता है कि इन टॉप 20 देशों की बैठक में किसी एक देश की खास प्रॉब्लम को लेके बाकी के 19 देश सपोर्ट कर पाए या नहीं। यही कारण है कि इस बार चाइना इंडिया के G20 में नहीं आया है। साथ ही यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण रसिया के प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक वारंट जारी है, अतः वो भी इस G20 की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बहुत कुछ है जानने को, पर उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो से ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।